दोस्तों, एक कोर्ट के अंदर एक पति पत्नी खड़े होते हैं, सामने जज साहब बैठे होते हैं। जो उनका केस चल रहा होता है वो तलाक का केस है। पिछले 4 सालों से लगातार उनकी तारीखें पड़ रही होती हैं। आज उनकी फाइनल डेट होती है। दोस्तों, यहाँ पर लड़के से पूछा जाता है तो लड़का यही कहता है कि जज साहब मुझे तलाक चाहिए। फिर उसके बाद जो जज साहब होते हैं उस औरत की तरफ देखने लगते हैं जो इसकी पत्नी होती है, उससे पूछने लगते हैं कि आप क्या चाहती हो। तो वो पत्नी यहाँ पर एक सुंदर शब्दों में कहती है कि मैं अपने पति के साथ एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब भी इस पूरी बात को सुनकर एकदम से हैरान हो जाते हैं और उससे कहने लगते हैं कि मैंने पिछले 6 महीने आपको इसीलिए दिए थे कि आप लोगों का आपस में समझौता हो जाए, आप एक दूसरे के साथ वापस अपने घर चले जाएं, लेकिन आज आप ऐसा कैसे कह सकती हो। तो यहाँ पर वो औरत जज साहब से रिक्वेस्ट करने लगती है और कहने लगती है कि जज साहब, एक रात की तो बात है, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए, मुझे एक रात अपने पति के साथ रहना है। और जज साहब के सामने वो हाथ जोड़ने लगती है। दोस्तों, जज साहब भी पारिवारिक होते हैं और वो भी इनकी भावनाओं को समझते हैं। वो भी चाहते हैं कि इन दोनों का मिलन हो जाए। तलाक से तो घर टूट ही जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद उन दोनों को एक रात मिलने का मौका दे दिया जाता है और अगले दिन सुबह 10 बजे कोर्ट में दोबारा हाजिर होने के लिए बोला जाता है। दोस्तों, उसके बाद उस रात में क्या होता है, अगर आप भी पूरी घटना के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। दोस्तों, यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम विकास होता है, जो उसकी पत्नी होती है उसका नाम सीमा होता है। दोस्तों, बड़े अच्छे से इनकी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद ये अपने घर परिवार में रहने लगते हैं। अच्छे से इनका टाइम बीतने लगता है, लेकिन विकास अपनी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान दिया करता। इधर जो इसकी पत्नी होती है वो ज़्यादातर भगवान की भक्ति में लीन रहा करती। इन दोनों की आपस में इस तरह से बात नहीं बनती। ये दोनों एक दूसरे से अलग होने का निर्णय ले लेते हैं। दोस्तों, मामला कोर्ट में चला जाता है। कोर्ट में लगभग 4 साल से ये मामला चल रहा होता है। और दोस्तों, जब इनकी फाइनल तारीख होती है तो महिला होती है जिसका नाम सीमा होता है, वो जज साहब से रिक्वेस्ट करती है कि जज साहब मुझे एक रात का मौका दे दो, मैं एक रात अपने पति के साथ जाना चाहती हूँ। दोस्तों, उसके बाद जज साहब भी उसे मौका दे देते हैं और जैसे ही ये दोनों कोर्ट से बाहर निकलते हैं, जो पत्नी होती है अपने पति से कहती है कि मैं आपके पास फ़ोन करूंगी, मैं आपको होटल का नाम और होटल के कमरे का नंबर बता दूंगी, आपको उसी कमरे में आना है। ना तो मैं आपके घर जाना चाहती और ना ही मैं आपको अपने घर बुलाना चाहती। दोस्तों, उसके बाद 7 बजे का टाइम निश्चित किया जाता है। दोस्तों, जो यहाँ पर विकास होता है उसी कमरे नंबर में फिक्स 7 बजे पहुँच जाता है और जब कमरे को खोल कर देखता है तो कमरे के अंदर कोई भी नहीं होता। दोस्तों, यहाँ पर विकास सोचने लगता है कि ये तेरे साथ में क्या भद्दा मजाक किया गया है। उसके बाद वो 10-15 मिनट तक इंतज़ार करता है और 10-15 मिनट के बाद वहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन उसे दिखाई देती है। वो नई नवेली दुल्हन कोई और नहीं, खुद सीमा होती है, जो दुल्हन की तरह सजकर आज उसके कमरे में आई होती है। दोस्तों, आने के बाद कमरे की कुंडी लग जाती है और उसके बाद आपस में बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तो यहाँ पर जो पति होता है विकास रूढ़ी होता है, बिल्कुल अपने व्यवहार को इस तरह से दिखाता है कि बस मुझे तो तुझसे ये जज साहब के कहने के साथ ही मिलना है, वरना मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता। दोस्तों, यहाँ पर जो सीमा होती है अपने पति से कहने लगती है कि आप कैसे हो, आप तो बहुत ज़्यादा दुबले पतले हो चुके हो, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो यहाँ पर विकास उससे कहने लगता है कि इस सब को आप जानने की ज़्यादा इच्छा ना करें तो ही बेहतर होगा, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है, आप अपना काम बताइए। तो यहाँ पर वो पत्नी उससे कहने लगती है कि आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, मैं किस तरह से सज संवर कर आज आपके लिए आई हूँ, आप मेरे साथ आज कुछ भी कर सकते हो, मैं आपके लिए ही ये पूरी रात नौछावर करना चाहती हूँ, मैं आपके साथ ये पूरी रात बिताना चाहती हूँ, आपके साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन यहाँ पर जो पति होता है उसे साफ मना कर देता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता। आपकी जो बात है, आप किस लिए मुझे यहाँ पर लेकर आई हो वो मुझे आप हकीकत में बताइए, ज़्यादा घुमाने फिराने की बात ना करिए। दोस्तों, उसके बाद जो पत्नी होती है उसे अपनी तरफ खींचने का यत्न करती है, लेकिन पति उसे झटक कर अलग कर देता है और उससे कहता है कि इस सब की कोई
ज़रूरत नहीं है, ये सब आपको अब नहीं करना है। फिर वो पति कहने लगता है कि जब मैं तेरे साथ इस तरह के संबंधों में आना चाहता था तब तू कभी उपवास होती थी, कभी तेरा व्रत होता था, तो इस तरह से मेरे को दूर रखा करती थी, सप्ते में तो 2 बार तो फास्ट ही रखा करती थी। दोस्तों, इस तरह से ही पत्नी उससे कहने लगती है कि तुम कौन सा मेरे साथ में प्यार करते थे, बस जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होती थी तब तुम मेरे साथ प्यार भरी बातें करते थे, उसके बाद तो तुम मेरे को छोड़कर चले जाया करते, तुम्हें अपनी नौकरी पर ध्यान होता था। दोस्तों, उनकी जो तलाक की नौबत आई थी उसका मेन कारण यही था कि दोनों अपने अपने कामों में बिजी थे। इधर जो पत्नी होती है वो भगवान के प्रति ज़्यादा लगाव रखती है, वो चाहती थी कि मेरा पति सुखी रहे, उसके लिए मैं व्रत करूं। और जहाँ पर जो पति होता है वो अपनी नौकरी पर ज़्यादा ध्यान देता था, अपने बच्चों पर इस तरह से ध्यान नहीं देता था। दोस्तों, उस रात को भी इनकी आपस में इसी तरह से लड़ाई होने लगती है, एक दूसरे के साथ खींचातानी होने लगती है और खींचातानी इस तरह से बढ़ जाती है, रात को करीब 12 बज जाते हैं और 12 बजे इनकी आपस में उस कमरे के अंदर लड़ाई होने लगती है और ये दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर लेट जाते हैं। दूसरी तरफ पत्नी मुंह कर लेती है और दूसरी तरफ पति मुंह कर लेता है। दोस्तों, दोनों एक दूसरे से बातचीत नहीं करते और फिर इनको नींद किसी को भी नहीं आ रही होती है, दोनों एक दूसरे से मुँह फैलाकर अपनी अपनी तरफ मुंह करके सो रहे होते हैं। दोस्तों, ये सोते तो नहीं, सुबह के 6 बज जाते हैं और सुबह के 6 बजने के बाद जो पत्नी होती है अपने पति से कहने लगती है कि अब हमारा समय पूरा हो चुका है, अब आप जा सकते हो। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे फिर पूछना चाहती हूँ कि जब पिछले 6 महीनों से मैं आपको देख रही हूँ, पहले तो आप हर तारीख पर बहुत ज़्यादा बोला करते थे, बहुत ज़्यादा आपके उत्साह हुआ करता था कि मैं इसे तलाक लेना चाहता हूँ, लेकिन पिछले 6 महीने से मैं आपको नोटिस कर रही हूँ कि आप ज़रा सा भी अपने ओर भी ध्यान नहीं दे रहे और ना ही आपको इस केस में कोई दिलचस्पी है। दोस्तों, यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि आपको इन सब से क्या मतलब है, आप अपना काम करिए, आपसे आज मेरा तलाक हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी कहने लगती है कि ठीक है, तलाक तो हो जाएगा, लेकिन आज आप मेरे को एक अपनी परेशानी तो बता सकते हो, अब क्या है आपके अंदर, आप जो मुझसे छुपा रहे हो, आपने क्या मुझसे छुपा कर रखा है, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बताइए। यहाँ पर जो पति होता है वो टूट जाता है और टूट कर वो बताता है कि मैंने अभी 6 महीने पहले ही चेकअप कराया था, तो चेकअप में पता चलता है कि तेरे पेट में कैंसर है और तू जल्द ही मरने वाला है। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने भी उन्हें बताया था कि तेरी जल्द ही मौत आने वाली है। अब मैं जी कर करूँगा क्या, मैं किसके लिए जीऊँ, ना मेरी कोई बीवी है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा कोई और है, मैं किसके लिए जीऊँ, मैं तो बस मर जाना चाहता हूँ। आपसे तलाक लेने के बाद मैं पहाड़ों में चले जाऊँगा और वहाँ जाकर अपने प्राणों को छोड़ दूँगा। दोस्तों, जब पत्नी इस तरह का वाक्य सुनती है तो पत्नी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो पिछले दिनों को याद करके रोने लगती है और अपने मन ही मन सोचने लगती है कि जिस पति के लिए, जिसकी पति की लंबी उम्र के लिए तू इतना व्रत रखा करती थी, जिस वजह से तेरी लड़ाई हुआ करती थी, आज वो पति मौत से जूझ रहा है और तू उसे छोड़कर अलग होना चाहती है। दोस्तों, उसका दिमाग बदल जाता है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे तलाक नहीं लेना चाहती, लेकिन पति यहाँ पर कहता है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, उसके बाद ये दोनों यहाँ से अपने अपने घर जाने लगते हैं और 10 बजे इन्हें कोर्ट में पहुंचना होता है। दोस्तों, दोनों अपने अपने घर पहुंच जाते हैं, अपने परिजनों के साथ कोर्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। दोस्तों, जज साहब को भी आज यहां पर बहुत ज़्यादा उत्साह होता है। जज साहब भी अपने टाइम से 5 मिनट पहले ही कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दोस्तों, जज साहब को यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद आज ये दोनों अपने जीवन का अलग से ही शुरुआत करेंगे, इनका दोनों का जीवन अच्छे से शायद आज से स्टार्ट हो जाए। दोस्तों, उसके बाद जो पति होता है उससे पूछा जाता है कि क्या तुम अब भी तलाक लेना चाहते हो, तो यहाँ पर पति कहता है कि हाँ, मुझे तो तलाक चाहिए, मैं तलाक लेना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जज साहब का मूड भी ऑफ हो जाता है, वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की ने एक रात क्यों मांगी और इस रात में ये अपने पति को रिझा क्यों नहीं पाई, हुआ क्या था, लेकिन वो करें तो क्या करें, उन्हें तो फैसला सुनाना था। फिर जज साहब उस लड़की की तरफ देखने लगते हैं और उससे कहने लगते हैं कि आप क्या चाहती हो, तो यहाँ पर वो लड़की कहने लगती है कि जज साहब, मुझे इससे तलाक नहीं चाहिए, मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अनुमति दे दीजिए, मैं इनके चरणों में रहूँगी, अगर ये मुझे भूखा रखेंगे तो मैं भूखा रहूँगी, लेकिन मैं इनके साथ ही रहना चाहती हूँ, ऐसी परेशानी में मैं इनको छोड़कर अलग नहीं होना चाहती।
जज साहब पूछने लगते हैं कि इसको ऐसी क्या परेशानी है जो तुम्हें पता चल चुकी है और जिसकी वजह से तुम इसके साथ रहना चाहती हो। तो वो कहने लगती है कि जज साहब, मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए बहुत ज़्यादा उपवास रखा करती थी, व्रत रखा करती थी, जिसकी वजह से हमारी आपस में अक्सर लड़ाइयाँ हो जाया करती थी। लेकिन आज मेरे पति की जान पर बन आई है, इनके पेट में कैंसर है, ये थोड़े दिन के मेहमान हैं और ये थोड़े दिन के बाद मर जाएंगे। मैं इनको अकेले मरता नहीं देखना चाहती, मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। मैं अगर जो भी परेशानी होगी हम दोनों मिलकर सहन करेंगे, मैं इनको अकेले परेशानी से नहीं जूझने देना चाहती। दोस्तों, यहाँ पर जो इस लड़की के परिजन होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और इस लड़की से कहने लगते हैं कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तो तुझे पता है कि ये मरने वाला है, तो फिर भी इसका साथ देना चाहती है। हम तेरी शादी कहीं दूसरी जगह पर कर देंगे, तो इसको छोड़ दे। यहाँ पर जो सीमा होती है वो यही कहती है कि मैं बस अपने पति विकास के साथ रहना चाहती हूँ, आप चाहे कुछ भी कहो, मैं अब इसको छोड़कर नहीं जा सकती। दोस्तों, जज साहब की आंखों में भी यहाँ पर आंसू आ जाते हैं। जज साहब भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये पत्नी अपने पति से इस तरह से प्यार करती है, लेकिन ये अलग कैसे हुए वो तो एक बाद का विषय है। लेकिन यहाँ पर जज साहब खुशी खुशी यही कहते हैं कि ठीक है, आप दोनों एक साथ रहो और अपने पति का अच्छे से ख्याल रखो, भगवान ने चाहा तो आपका पति ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जज साहब भी ऐसा आशीर्वाद देते हैं और जो बात दोस्तों जो और लोग भी इस कोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं वो भी यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि भगवान इन दोनों की जोड़ी को हमेशा सलामत रखे और ये दोनों अच्छे से अपने जीवन को व्यापन करें। दोस्तों, उसके बाद ये पति पत्नी दोनों अपने घर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पति होता है अपनी पत्नी की इस तरह की बातों को जब सुनता है तो उसके भी एकदम से आंखों में आंसू आ जाते हैं, अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार तेरी पत्नी तुझे कितना चाहती है। दोस्तों, उसके बाद पति पत्नी दोनों खुशी खुशी अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं और वो वहाँ पर सुखी और अच्छे तरीके से रहने लगते हैं। आज भी उसका इलाज चल रहा है। आज दोस्तों, आगे तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि उनके जीवन में होने वाला क्या है, लेकिन फिलहाल के लिए उनका जीवन सुखी में हो जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ बड़े प्रेम पूर्वक बड़े प्यार से घर चले जाते हैं और वहीं पर अच्छे से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाइए। दोस्तों, ये पारिवारिक कहानियाँ हैं, इनको आप ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे तो और लोग भी इन कहानियों को सुनकर अपने अंदर कुछ ऐसी भावना ला सकते हैं जो तलाक की कगार पर बैठे हुए हैं। अगर वो लोग इन कहानियों को सुने तो उनके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसी हलचल हो जिससे कि वो वापस अपने परिवार में लौट आए। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप हमारे साथ बने रहें, आप सभी इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।